हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि कल 360 वेबिनार था शाम को इंडियन टाइम 3:30 बजे के हिसाब से, और आई होप सो कि काफ़ी लोगों ने उसको अटेंड किया होगा। जिन्होंने अटेंड नहीं किया है उन्होंने अपडेट्स तो सुन लिए होंगे, नहीं सुने हैं तो मैं इस वीडियो में आपको वो अपडेट्स दे देता हूँ। मैं आपको अपडेट्स दूंगा बड़े ही सिंपल वे में और 2 या 3 पॉइंट्स में दे दूंगा, क्योंकि उतने ज़्यादा अपडेट्स थे नहीं, बट जो 2-3 अपडेट्स लगे मुझे बहुत अमेजिंग लगे, और उनमें से एक तो इतना अमेजिंग लगा कि मुझे लगा कि आप लोगों को वो अपडेट ज़रूर देना चाहिए और रीकन्फर्म करना चाहिए आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा उस अपडेट को सुन के। जब कंपनी ने उस चीज़ को रीकन्फर्म किया है तो आपको भी इसको सुनना चाहिए, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको मैं वो अमेजिंग अपडेट्स देने वाला हूँ। साथ ही में जो भी लोग नए हैं पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में जो भी न्यू वीडियोस होती हैं वो आपसे मिस नहीं होंगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस आती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। अब हम बात करते हैं अपडेट्स को लेके। पहला अपडेट तो यही था कि बहुत अच्छा लगा ये भी कि सर ने बोला, वहाँ पे इंटरनेशनल जो लीडर्स थे हमारे, माटी सर थे, है ना, और भी काफ़ी लोग थे, तो उनका कहना था कि जो कंटेंट है वो हम लोगों को मिलता है डेली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन के रूप में, चाहे वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक चैनल हो, चाहे ब्लॉग चैनल हो, या कोई भी पेज हो। जो ऑफिशियल पेज हैं ऑन पैसिव के, उन पे डेली कुछ ना कुछ कंटेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। दैट इज़ वेरी मोटिवेशनल, दैट इज़ वेरी फुल ऑफ नॉलेज। तो ये कंटेंट जो वहाँ डाला जाता है, अगर आप लोग इसके टच में रहते हैं, छोटा छोटा रहता है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहता है, और आप उस कंटेंट को रीड करते हैं या वॉच करते हैं या उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये अगर कोई ब्लॉग आया है या फिर कोई वीडियो आई है या फिर कोई पोस्ट आई है, एनीथिंग एल्स जो ऑफिशियल पेजेस पे अगर कंपनी की आती है तो वो ऑब्वियसली कंपनी के द्वारा वहाँ डाली जाती है। जब कंपनी वहाँ उसको डाल रही है तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि वो कितने वैल्यू के साथ वहाँ डाली जाती होगी, क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं डालेगा। कंपनी को पता है ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें शेयर करनी चाहिए हमारे एफिलिएट्स के साथ, हमारे यूज़र्स के साथ में, तो वो वहाँ डालते हैं। तो उस कंटेंट को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और या हमें उसको लाइटली या फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें उसको अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें उसकी वैल्यू समझ में आएगी और चीज़ें समझ में आएंगी कि कंपनी क्या कर रही है और क्या चल रहा है। क्योंकि होता तो वहाँ पे जो भी अपडेट है वो जो भी चल रहा होता है या फिर आने वाले टाइम में होना होता है, इन्हीं चीज़ों को लेके अपडेट्स होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को लेके उन्होंने ये चीज़ कही। उसके बाद जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो लगा मुझे कि पेमेंट को लेके, जैसे कि हम लोग एफिलिएट्स हैं, फाउंडर्स हैं, हमने 2 बार पेमेंट किया है। एक बार तो जब हमने फाउंडरशिप ली थी तब पेमेंट किया था, दूसरी बार जब हमने ओ कनेक्ट को परचेज़ किया था तब किया था। तो जिन लोगों ने, उन्होंने आज सर ने वहाँ पे कंफर्म किया इसको कि जिन लोगों ने जो भी एफिलिएट्स हैं उनको पॉकेट से केवल 2 बार ही पेमेंट करना है। उसके बाद यू हैव टू पे आउट ऑफ कमीशन। फिर उसके बाद जो भी कमीशन आएगा फिर उससे आपको पे करना रहेगा, कंपनी उस हिसाब से चीज़ें करेगी। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अपडेट उन लोगों के लिए जिनको अभी भी ये डाउट है कि जो पेमेंट्स वहाँ पे किए जाते हैं, वो बहुत से लोग पूछ रहे थे क्या ऐसा तो नहीं है कंपनी विड्रॉल्स क्लियर नहीं कर रही है या दूसरा प्रोडक्ट नहीं लेके आ रही है कि हम लोगों को फिर से जेब से देना पड़ेगा। तो उनके लिए बहुत अच्छा आंसर है कि नहीं, अगर आप एफिलिएट हैं, आपने फाउंडरशिप ले रखी है और आपने वो कनेक्ट का पैकेज ले रखा है, तो आपको अब दोबारा पॉकेट से नहीं देना पड़ेगा। कंपनी आपको इतना कैपेबल बना देगी कि यू हैव टू पे थ्रू योर कमीशंस ओनली। तो ये उन्होंने रीकन्फर्म किया वहाँ पे। तो इससे समझ में आता है कि कंपनी उसी प्लान के हिसाब से काम कर रही है, कंपनी उसी हिसाब से प्लानिंग कर रही है या चीज़ों को कर रही है जो कंपनी ने बोला हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब कंपनी ये प्लान कर रही हो कि कुछ दिन बाद बोल दे कि नहीं वो नहीं हो पा रहा जैसे सोचा था, अब हम दूसरा प्रोडक्ट लेके आए हैं, रोल आउट कर रहे हैं, अब आप लोग इसको भी परचेज़ कर लीजिए। तो ऐसा कोई प्लानिंग में नहीं है। जो चीज़ बोली गई थी
वो वैसे ही एज़ इट इज़ है, और इसको रिकन्फर्म उन्होंने किया, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए कि जो भी लोग हैं फाउंडर्स, उनको हम एफिलिएट्स भी बोलते हैं, तो उनको केवल 2 बार पेमेंट करने की ज़रूरत थी। एक बार फाउंडरशिप लिया था उसके टाइम पे, और दूसरी बार आपने ओ कनेक्ट का पैकेज लिया उस टाइम। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर जो भी कमीशंस आएंगे उनके थ्रू आपको परचेज़ करना है और पेमेंट करना है। आगे जैसा भी कंपनी लेके आएगी वो हमें समझा दिया जाएगा या हमें दिख जाएगा, तो फिर वो तो हम कर ही लेंगे। और जो लोग फाउंडर्स नहीं हैं, जो यूज़र्स हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें फिर डायरेक्ट OES के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना रहेगा या किसी ऐप की एफिलिएट लिंक से रजिस्टर करना है। उसके बाद एक प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। फिर उसके बाद में कंपनी क्या डिसाइड करती है, जो एफिलिएट्स नहीं है, जो फाउंडर्स नहीं हैं उनके लिए, तो वो आने वाले टाइम में हमें मिल ही जाएगा देखने को। बट फाउंडर्स के लिए तो क्लियर है, यू हैव टू पे ओनली ट्वाइस, देयर आफ्टर यू विल पे आउट ऑफ योर कमीशन। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे जान के और सुन के कि एटलीस्ट आप लोग बड़े टेंशन फ्री रह सकते हैं और आराम से एंजॉय करें प्रोसेस को, ना तो नेगेटिव हो और ना किसी को नेगेटिव करें। और कोई नेगेटिव बोलता है तो उसको बता सकते हो कि हमें अब कोई काम तो करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम दोबारा कुछ पे करने वाले हैं, अब कंपनी अपने आप देखेगी, तो फिर नेगेटिव क्यों होना। तो टेंशन फ्री होकर आप रह सकते हो। ये अपडेट मुझे बहुत अमेजिंग लगा, इसलिए मैंने इसको बड़ी सेपरेटली ढंग से शेयर किया है और डिस्कस किया है आप लोगों को। आई होप सो कि समझ में आया होगा क्लियर तरीके से। साथ ही साथ में एक अमेजिंग अपडेट और उसमें से हमें लगा, जो था हमारे प्रोडक्ट्स को लेके बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बोली कि ओ कनेक्ट को अगर आज की डेट में हम देखें तो वो अपने आप में एक बिजनेस है, एक कंपनी हो जाने वाला प्रोडक्ट बनने वाला है। ऐसे ही और भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपने आप में बिजनेस होंगे, जो अपने आप में एक तरह का मतलब वो खुद ही बिजनेस होंगे और प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो ओ ट्रैकर हो, चाहे वो ओ स्टाफ हो, चाहे वो अकेडमी हो, कोई भी हो प्रोडक्ट, वो इतने बड़े स्केल के प्रोडक्ट बन जाएंगे कि वो अपने आप में बिजनेस होंगे, अपने आप में कंपनी होंगे। तो गाइस, OnPassive जो लेके आ रही है वो कोई साधारण चीज़ तो नहीं है। इससे ये समझ में आता है जब उसका एक एक प्रोडक्ट वो स्ट्रेंथ रखता है, वो पावर रखता है कि वो एक कंपनी बन सकता है, वो एक बिज़नेस बन सकता है। समझ सकते हो आप कि एक बिज़नेस को हैंडल करने के लिए कितनी मैन पावर लगती है, तो वो कितने लोगों को जॉब दे सकता है और कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। उसका एक अलग डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो तो उन्होंने वहाँ डिस्कस नहीं की। बट मैं अपना खुद का एक समझ जो है, थिंकिंग है या माइंडसेट है, उसके बेस पे बोल रहा हूँ कि अगर एक बिज़नेस की आप बात करो तो उसमें बहुत मैन पावर लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं, फिर उसका रेवेन्यू एक अलग सेपरेट जनरेट होता है। तो वो तब एक बिज़नेस बोला जाता है जब उसका एक बड़े स्केल पे कहीं ना कहीं रेवेन्यू दिखता है या बड़े स्केल पे उसका कहीं ना कहीं डिमांड दिखती है मार्केट के अंदर। तब हम कहते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट अपने आप में एक बिज़नेस है। तो आज अगर हमारे लीडर्स हर प्रोडक्ट को, OnPassive के कुछ ऐसे सिलेक्टेड प्रोडक्ट उन्हें ऐसे लग रहे हैं कि ये अपने आप में बिज़नेस होंगे, तो वो तभी बोल सकते हैं जब उन्हें वो स्केल या वो फ्यूचर या वो पावर उन प्रोडक्ट्स के अंदर, वो डिमांड उन प्रोडक्ट्स के अंदर दिख रही होगी। तो ये भी मुझे काफ़ी अमेजिंग अपडेट लगा कि ओ कनेक्ट ही नहीं, हमारे पास आने वाले और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो मार्केट में एक बिजनेस अपने आप में होंगे। तो गाइस, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ों को समझाया कि हम जो भी कर रहे हैं, OnPassive जो भी कर रही है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हम सभी के लिए कर रही है, हम लोगों की सक्सेस के लिए ही कर रही है। तो गाइज़, बी वेरी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी हमें देखने को मिलेगा कंपनी की तरफ से, वो अल्टीमेटली हम लोगों के लिए ही मिलेगा, किसी और के लिए नहीं। तो ये कुछ अपडेट्स मुझे वहाँ अमेजिंग लगे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आप भी इन अपडेट्स को रीड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप ओ फाउंडर बैक ऑफिस में जाएं, वहाँ नोट्स के रूप में ये आ चुके हैं, आप जाके उनको वहाँ पे रीड कर सकते हैं खुद भी। साथ ही साथ में मैंने जो अपडेट्स दिए हैं वो आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती हैं वो आपसे मिस नहीं होंगी। फिर मिलते हैं गाइज़ कुछ एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।